अच्छा जी, आयनिक बांड में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। कहाँ से? लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाले जो एलिमेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये थोड़ी सी इसको एनर्जी मिलेगी, इसको मिलेगी थोड़ी सी। ये कहाँ से एनर्जी लेगा? बाहर से एनर्जी लेगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट कर देगा, बाहर भेज देगा। जैसे कि वो लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर 3 ही है। लिथियम है ना, उसका एटॉमिक नंबर 3 है। वो अब क्या करेगा? पहले शेल में आ गए 2, दूसरे में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी करें 1s2 और 2s1, तो इसका जो सब शेल है उसमें भी s में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, शेल में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये थोड़ी सी एनर्जी लेगा और ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। लिथियम ने क्या किया? लिथियम ने जी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब कोई भी एटम, कोई और, उसने क्या किया जी? इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लेता है, लेने की एबिलिटी को कहते हैं जी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इधर लिखा हुआ है। जो लेने वाला एटम होगा क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। अब उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं उस चीज़ को जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस पर क्लोरीन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से ये लिथियम क्लोराइड भी बन सकता है। इस तरीके से ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग जो होती है ना, इसको हम कहेंगे आयनिक बांड। पोटाशियम के और इसका एटॉमिक नंबर है 19। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, कितने रह गए? 10 और 2 12, 3p6, अब आ गया 4s, कितने रह गए थे? 1 ही रह जाएगा। लेकिन ये तो थी के की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसका मतलब इसके आखिरी शेल में 4s सब शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर हम इसकी करें तो ये आ गया जी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 आएगा शायद। अब अगर हम देखें तो इसके आखिरी सब शेल में p है ना। आपको अगर याद हो, मैं चलो फिर से रीगेन कर देता हूँ। एस सब शेल, p, d और f, ये 4 सब शेल थे। एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? p में 6, d में 10, f में 14। शाबाश, ये हुई ना बात। 4 का डिफरेंस रखना, कभी ना भूलना, सही है। सब शेल का 4 का डिफरेंस रखें। 2, 6, 10, 14। तो ये सब शेल में वो KLMN की वजह से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती थी, वो शेल हैं। तो 2, 8, 18, 32 आपने याद किए हुए हैं, उनका जो शेल में इलेक्ट्रॉन आते थे ये सब। अब P में कितने आए हुए हैं? इधर आता है, कहते हैं आते 6 हैं, लेकिन हैं कितने? कितने हैं? 5। कितने की कमी है? 1 की कमी। अगर आप इसको शेल में भी फीड करके देखें तो ये आ गया जी, पहले शेल में आ गए 2, दूसरे शेल में आ गए कितने आ गए जी? 8, और आखिरी शेल में कितने आ गए? 7। ठीक है, 2 इसमें और 8 इसमें। पहले शेल में के शेल में 2 ही आते हैं ना, और दूसरे शेल में 8, तीसरे में फिर 7 ही रह जाएंगे, तो टोटल 17 हो जाएंगे। अब ये बता रहा कि ये अकेला ही इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके पहले शेल में कितने आ गए जी? 2, दूसरे में कितने आ गए? 8, और तीसरे शेल में 10, और ये इस शेल में आ गया जी। याद है ना, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में ही बता दिया था कि 8 वाले 2 होने हैं शेल। 8 और 8 और ये 2, तकरीबन हमारे पास 1 बच गया जी। पीछे 1 बच जाता है, गिन के देख लो। 19 सब पूरे हो गए। अब जरा आप ध्यान से गौर से सोचें कि इसके जो 4 सब शेल है, अब यहां पर देखें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 ही की कमी है। अब ये देखें ना, ये पहला शेल, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथे शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है।
चौथे शेल का जो सब शेल पहले पुर होगा वो एस होगा, तो ये एस सब शेल में आया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके तीसरे शेल है 1 2 3, तीसरे में भी पहले एस कहता पूरा होगा, ये एस पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद तीसरे के शेल के और इलेक्ट्रॉन मौजूद थे वो पी सब शेल में जाएंगे। ये दोनों तीसरे शेल की ही बात कर रहे हैं, ये दोनों दो शेल की, ये एक शेल की। आपको अगर याद हो ना, पहला जो हमारे पास शेल है ना उसमें एक ही सब शेल होता है एस, दूसरा जो शेल है उसमें दो सब शेल होते हैं एस टी, इसीलिए दोनों के साथ 2 और 2 लिखा है, 2 नंबर वाला शेल। तीसरा शेल आ गया, इसमें अब 3 सब शेल हो सकते हैं, ये एस था, ये पी था, आगे डी भी लिख सकते थे अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते तो। यहां पर इसलिए हम क्या लिखेंगे 3s और 3p, समझ आ गई। चलें जी, इस वजह से ये कहेगा कि भाई इतना बड़ा शेल है और एक इलेक्ट्रॉन, कभी ऐसा होता है बहुत बड़ा घर हो और उसमें सिर्फ एक ही फर्द रह रहा हो, बड़ा मुश्किल है, कोई नौकर भी ना हो, बिल्कुल अकेला कोई रहे और बहुत बड़ा बंगला हो, ये बहुत मुश्किल होगा। अब यहाँ पर भी क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये कहते हैं हम अगर ज़्यादा हैं तो इनको कमी एक की है फिर भी, तो ये क्या करेंगे, सारे मिलकर इस इलेक्ट्रॉन को ला सकते हैं, लेकिन ये जो एक इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद है ये अकेला नहीं रह सकता, यहाँ पर डर जाता है उस बंगले में अकेला, ये क्या करेगा कि ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर से इधर, उस ट्रांसफरिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। अब क्या करेंगे, लें जी हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, ये है हमारे पास के, किसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, के ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, के पॉजिटिव हो गया, तो के ने जो इलेक्ट्रॉन दिया वो इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, जी क्लोरीन ने, तो क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। क्या शोएब समझ आई जहन के, और पॉजिटिव वाला और Cl नेगेटिव वाला आप ये आपस में अटैच होने की एबिलिटी रख सकते हैं, तो ये लिहाजा बन जाएगा पोटाशियम क्लोराइड। लेकिन पोटाशियम क्लोराइड के लिए कहता है कि कुछ एनर्जीज हैं। अच्छा, ये जो के पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लेते हैं ना, वो आपने पढ़ा हुआ है, उसको कहते थे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, पोटाशियम जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके बदले में एनर्जी जो है वो अपने माहौल से लेगा, अपने इन्वायरमेंट से लेगा। तो एनर्जी ली है ना, उसको हम प्लस में लिखेंगे, वो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है जी। वो होगी 419 किलो जूल मोल एनर्जी जो है जी वो मिलेगी। उसके बाद जी इलेक्ट्रॉन की अब जरा देखें, अब इसने अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, गेन करना है इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट करना है इलेक्ट्रॉन, तो ये बदले में क्या करेगा, उतनी एनर्जी खारिज भी करेगा कि इलेक्ट्रॉन आ जाए। ये पहले वाले के उलट है यार, इलेक्ट्रॉन आएगा एनर्जी खारिज। आपको एक टिप, छोटा सा टिप बता देता हूँ, बाकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी हमने लॉन्ग टर्म में वो हमने इसी चैप्टर में पढ़ने हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी देगा ना, ये हम पंजाबी में किसी चीज़ को कहते हैं आयो। आयो किसको कहते हैं, आजा, किसी चीज़ को कहना, बड़े को बुलाते हैं, कहते हो आयो ज़रा, कहते हैं। तो ये भी ऐसा ही है, आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या एनर्जी आएगी, अगर एनर्जी आएगी तो बदले में इलेक्ट्रॉन देंगे, बदले में इलेक्ट्रॉन देंगे। एक टर्म याद हो जाए, दूसरी टर्म आप खुद बना सकते हैं। हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ओए आयो तो हमारी जुबान का ही हो गया कि एनर्जी आयो, तो बदले में क्या, इलेक्ट्रॉन जायो। यहां पर अब उसको उलट कर दो, यहां पर इसको बिल्कुल उलट कर दो, क्योंकि ये दोनों जो टर्म है ना ये आपस में हैं तो ऑपोजिट, नाम की वजह से हम आयोनाइजेशन एनर्जी इसको कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसको भाई कई दफ़ा कह देते हैं। तो ये मैंने एक अपना जो स्टूडेंट लाइफ थी ना उसके दौरान ये मैंने टिप जो था वो बना के रख लिया जी। इसकी इलेक्ट्रॉन, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी थी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो थी वो इसकी -349 किलो जूल पर मोल एनर्जी होगी। अब इसको हमने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि वो हमारे रिएक्शन से बाहर गई है।
उसको माइनस कर दिया हमने अपने सिस्टम से, तो बाहर से जो एनर्जी आई थी उसको हमने इधर देखो प्लस में लिख दिया 419 किलो जूल पर मोल। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 और वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। होगा जब तक इनका डिफरेंस 1.7 नहीं होगा। 1.7 का डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना जरूरी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। अगर वो MCQs भी पूछ लेना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या यूनिट है, तो आपने कहना इसका कोई यूनिट नहीं। 3.16 ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है जी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है क्लोरीन की, सही है। अब जी पोटाशियम की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 0.82 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी? पोटाशियम की। अब मुझे जरा ये बताएं 3.16 से माइनस करें 0.82 क्या? 3.16 से माइनस करें 0.2, 3.16 माइनस 0.82 ये है जी हमारे पास क्लोरीन, और यह है के पॉजिटिव की। टू पॉइंट थ्री फोर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई है, डिफरेंस आया इसका। ये हमने क्या निकाला कि अगर हम इनका इस तरीके से डिफरेंस चेक करें तो क्या आया? 2.3। अच्छा मुझे ये बताएं 2.3 1.7 से कम है ये ज्यादा है? ज्यादा है। बस जिसका फर्क 1.7 से ज्यादा है वो बांड कौन सा होगा? आयनिक बांड। कौन सा बांड? तो दोनों में जब ज्यादा फर्क नहीं रहेगा तो 1.7 से उसका जब आंसर कम आ जाएगा, इसका मतलब वो आयनिक बांड नहीं कोवेलेंट बांड हो जाएगा। कौन सा बांड? कोवेलेंट बांड। उसको फिर हम मजबूरन इस तरीके से ना शो करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इसका, ये इलेक्ट्रॉन इसका, और बीच में हम इलेक्ट्रॉन पेयर को बनाकर शो करते हैं। इसको फिर कोवेलेंट बांड कहते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं जी? डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं कि के ने क्या किया जी? इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ये इलेक्ट्रॉन किसने जी? क्लोरीन ने ले लिया, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिल गए। इनको हम डायरेक्ट दो इक्वेशनों से लिखकर KCl लिख लेंगे, पोटाशियम क्लोराइड। लेकिन ऐसी सूरत में हम किसको जार करते हैं? कोवेलेंट बांड को। अगर 1.7 से फर्क होगा तो वो हम कोवेलेंट बांड लिखेंगे। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में कोवेलेंट बांड के बारे में। हर एलिमेंट की अपनी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है। इस वजह से ये पॉइंट याद रखना शोएब भाई कि किसी भी एलिमेंट में 100% आयनिक बांड नहीं होता। अगर सोडियम क्लोराइड है तो वो कितना है? सोडियम क्लोराइड होगा तो वो 72% आयनिक होगा। या फिर सीजियम फ्लोराइड है तो वो कितना होगा जी? 92% कहता है कि हमारे पास आयनिक बांड होगा, ठीक है। दूसरे एलिमेंट जो हैं कोई भी दूसरे, वो अगर आप देखेंगे तो हमेशा 100 से कम होंगे।